शासन से आप क्या आवाज पहुंचाना चाहती हो? मैं दुकान को ऑफिस दे दो। अगर कुछ माना पड़ना बजाऊंगे। गैर कानूनी तरीके से स्टॉल लगाना गलत है। किसी भी जन स्थान पर धंधा लगाना भी गलत है। स्टॉल पर सिगरेट और नशीली पदार्थों को बेचना भी गलत है। थाने महानगर पालिका के उसूलों के खिलाफ जाना भी गलत है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं परवेश शेख। मुंबई मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमने आपको कुछ बातें बताई, इन सारी बातों को ध्यान में रखें। चलिए अब आते हैं असल मुद्दे की तरफ। आप सभी को पता होगा कि थाने महानगर पालिका की तरफ से जनता के लिए कई योजनाएं दी जाती है। उनमें से एक योजना दिव्यांगों को दी जाती है, जिसे कहते हैं दिव्यांग कल्याणकारी योजना। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का लिखा हुआ संविधान ये कहता है कि इन दिव्यांगों को एक ऐसी योजना सरकार की तरफ से मिले कि इन्हें भी भीख मांगनी ना पड़े। लेकिन जब कोई भी दिव्यांग भीख मांगने पर मजबूर हो जाए तो ये समझे कि ये भारत सरकार की बहुत बड़ी नाकामयाबी है। मुंबई एक ऐसा शहर जो ट्रैफिक की समस्या से जूझ रहा है, अवैध बांधकाम जोरों पर है, स्कूल, हॉस्पिटल और कॉलेज के बाहर नशीली पदार्थों को बेचा जा रहा है। थाने महानगर पालिका के कई अधिकारियों का इसी रास्ते से गुजर होता है, लेकिन सबने इन सारे गैर कानूनी एक्टिविटीज को नजरअंदाज करना सीख लिया है। आज आप गुलाब पार्क मार्केट देख ले, किस तरह आम आदमी ट्रैफिक का शिकार हो रहा है। जो अपना पानी का बिल बराबर भर रहे हैं, उन्हें भी अवैध निर्माण की वजह से पानी कम मिल रहा है। छोटे छोटे बच्चों को स्कूलों के बाहर निकलते ही सिगरेट पीता देखा जा रहा है। लेकिन जब कोई दिव्यांग अपना घर चलाने के लिए कोई स्टॉल लगाता है तो थाने महानगर पालिका को सारे उसूल याद आ जाते हैं। ऐसे ही मुमरा प्रभाग समिति के अधिकारियों ने इन अपंगों के स्टॉल को हटाया। अधिकारियों का कहना है कि ये सारे स्टॉल अवैध है, तो वहीं दूसरी तरफ दिव्यांगों ने भी कई सवाल उठाए कि अगर हमारे स्टॉल अवैध है तो पूरे मुमरा के गुलाब पार्क मार्केट में भी स्टॉल लग रहे हैं, वो क्या है। दिव्यांगों में से कई लोगों ने सिफारिश पत्र भी दिए, लेकिन इनमें से किसी को भी दिव्यांग कल्याणकारी योजना का लाभ नहीं मिला है। तो अब इन्होंने फैसला कर लिया है कि अगर हमें स्टॉल लगाने नहीं दिया गया तो हमारे पास आखिरी रास्ता भीख मांगने के सिवा और कुछ नहीं है। देखिए हमसे बात करने के दौरान किस तरह से इन दिव्यांगों ने अपना दर्द बताया। मुंबई मुद्दा, हर गली की खबर। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद हुसैन कुरैशी। हुसैन सर, ये जो आपका यहाँ से जो स्टॉल मतलब हटाने के लिए कहा गया है, हाँ, अभी आप किस तरह से कमाओगे? क्या रोजी रोटी आपके घर की? अभी फिलहाल देखो, हमारा स्टॉल है ना, अभी हमारा लगा नहीं है। अभी हमको फिलहाल हमने परमिशन लिए और परमिशन ले करके हमने वहाँ पे लेटर दिए, तो उसका हमको जवाब ये मिला है कि भाई तुम डाल सकते हो। तो अब उसके अंदर हम लोग जो डालेंगे स्टॉल, तो उससे पहले वे बेचारे लोग हैंडीकैप जितने हैं इन्होंने डाले हैं अपने खर्चा करके अपने पैसे से, तो उन लोगों के स्टॉल को उठा दिए। अब ये मुमरा प्रभाग समिति का ऐसा मसला होना नहीं चाहिए ना। जब तुमको ऐसा था तो तुम पहले देना नहीं चाहिए, अर्जी लेना नहीं चाहिए। अर्जी लिए, फिर उन लोगों ने स्टॉल डाले इतना खर्चा करके, उसके बाद में इन लोगों को आज बेघर कर दिया इन्होंने। जो आपकी अर्जी में सवाल क्या था और उस पर जवाब क्या आया? अर्जी में यह था कि हम लोगों को मतलब यहाँ पर स्टॉल चाहिए, हम हैंडीकैप है, जो विकलांग है, हमारे जो परसेंटेज है उसके लिए। सभी के पास में सर्टिफिकेट? हाँ, सभी लोग के पास सर्टिफिकेट है हैंडीकैप। डॉक्टर ने जो दिया है वो सर्टिफिकेट है लोगों के पास। तो ये जो हैंडीकैप को जो योजना मिलती है उसका लाभ आपको नहीं मिला? उसका लाभ नहीं मिला। अभी वो जो 24,000 जो आता है उसका भी अभी तक कुछ हुआ नहीं। अभी लाड़की बहना का चालू है, अब वो 24,000 जो बोलते हैं, लेकिन अभी तक उसका कोई मसला ही नहीं आया यहाँ पे, और ना कोई प्रशासन देने को तैयार है। अब लाड़की बहना का जो योजना है, किसी का जो नहीं आया था उसको 7,500 आ गया, किसको 1,500 आ रहा है, अभी भी आ रहा है लोगों का पैसा। लेकिन अब ये तो सोच लीजिए, हैंडीकैप लोगों को काम धंधा नहीं, वो कहाँ जाएगा? अब उन लोगों को बेरोजगार है। अब क्या हो, तो भीख मांग तो नहीं सकता है। जो भीख मांगने वाले तो भीख मांगते हैं, लेकिन हम लोग भीख मांगने वालों में से नहीं है जितने भी हैंडीकैप है। ये तो सोचते कि हमारी मेहनत मजदूरी से हमारा जो निकलना है, काम धंधा रोजी रोजगार, वो चलना चाहिए। इसके लिए कोई चीज बेचने को बैठे कि उनके स्टॉल पे आके लोग यहाँ पे नशा बेचते, उसके लिए कोई कार्रवाई नहीं है। और जो बिल्डर लोगों के जो बिल्डिंग बनी उसके लिए कोई कार्रवाई नहीं है। आज रोड के ऊपर हैंडीकैप ने जो लगाया है स्टॉल, उसके लिए इतनी बड़ी बड़ी कार्रवाई कर रहे ले, और यहाँ से स्टॉल उनका उठा के ले जा करके डाल रहे ले यहाँ। मुमरा प्रभाग के हद में आने वाले कई ऐसे अवैध बांधकाम शुरू है। हाँ, आप कह रहे हो कि वहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं? यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही।
बाजार मार्केट सब वहाँ पे देखो कितनी सारी दुकान रोड पे लगेली है, पूरी मार्केट लगी है, बाहर टोकरे वाले लगाए ले, उनके लिए कुछ भी नहीं बोल रहे, कोई परवाह नहीं, वो अच्छे खासे चलते फिरे। लेकिन एनडी के लोग कहाँ जाएंगे? एक सामान, एक टोकरा, एक बाल्टी नहीं उठा सकते, कोई अपना सामान बेचने का उठा के लेके जा नहीं सकते यहाँ से, वो तो मजबूर है, किसी को ला के उठाएंगे तो उठेगा। अब ये बाकला बड़े बड़े लोग कैसे लेके जाएंगे यहाँ से? बोलते कि भाई उठा के यहाँ से हटा दो, अगर आज ही हटा देंगे तो कल रखने को नहीं देंगे तो आदमी कहाँ जाएगा? उसकी रोटी रोजी तो जो चलना है। अभी कितने लोग ऐसे बीमार है जो मतलब बिस्तर पे है कुछ लोग, और कुछ लोग ऐसे के जिनको मतलब ऐसे भी हैंडीकैप लोग हैं जिनको मतलब हग्गिस वगैरह की जरूरत पड़ती, तो क्या प्रशासन जो जाके बोलेंगे तो भाई ये इनको, ये पेशेंट है, ये इनको ये दो? अभी यहाँ पे हमने भी अभी कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पर कि जो बहुत खतरनाक मतलब पेशेंट टाइप के भी है, लेकिन उनका भी तो कुछ सोचना चाहिए कि भाई ये क्या चीज है, इन लोग के लिए क्या जरूरत है। लेकिन हैंडीकैप स्टॉल जो डाले हैं तो उसके लिए इनको ये देना चाहिए कि भाई चलो भाई तुमने डाले इतना खर्चा करके, लेकिन आप कुछ लोगों ने ये सोच के डाले कि भाई हमको यहाँ पर रोटी रोजी चलेगी, हमारा जो भी है स्कूल का बच्चे लोगों का है, और जो घर के दवा पानी है और जो भी लगता है उनकी जरूरत की चीज, वो चीज के वास्ते कोई इतना यहाँ पे कोई चीज नहीं बेच रहे, जो नशे की चीज नहीं बेच रहे, जो नशे की चीज बेच रहे उनके पे कोई कार्रवाई नहीं है। और ये यहाँ पर जो गोली बिस्किट खाने पीने का आइटम चाय बिस्किट बेचे उसके ऊपर इनको कार्रवाई करके यहाँ से हटाया जा रहा है, तो उसके लिए आदमी कहाँ जाएगा? क्या उनके यहाँ पे अगर ऐसा हटाते तो हम भी आकर के महानगर पालिका के वहाँ पे आंदोलन करके हम बैठेंगे कि भाई ये इसकी हमारे को भरपाई दो, या तो हमको महीने का कुछ 15-20 हजार रुपया महीने का हमको दो, तो हम यहाँ पे फिर स्टॉल नहीं लगाते। हमको एक या तो गवर्नमेंट सर्वेंट दो, ऐसे कितने अधिकार है जो वहाँ पे काम करते नहीं है, और जाके हम कोई पेपर जमा करने जाते लेते नहीं है, बोलते भाई जाओ ये अर्जी नहीं लेंगे तुम्हारी। अरे जब वो अर्जी लेने तो हम लोगों को रखो काम पे, हम लोग लेने तैयार है, हम काम करने को कितने ऐसी माँ बहन लोग जो काम करना चाहते हैं गवर्नमेंट खाते में, उनको लगा दो तो हमको जरूरत नहीं है हैंडीकैप स्टॉल की, ये भी कर दो ना हमको, तो हमको जरूरत नहीं किसी के आगे हाथ फैलाने की। यहाँ पर मुंद्रा प्रभात समिति थाने महानगर पालिका की तरफ से आपको परमिशन नहीं दिया जा रहा। हाँ, तो आप लोगों का जितने भी यहाँ पे मासूर है, क्या आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? हमारा अगला कदम ये होगा कि देखो अभी उन्होंने बोले कि कुछ दिन के लिए हटा दो यहाँ से, तो चलो कुछ लोगों ने हटा दिए, और कुछ लोग जो बीमार पेशेंट है तो उन लोग हटा नहीं सकते, उनके पास पैसा पानी भी नहीं है कि उठा के कहीं रखे, कि आदमी भी नहीं है कोई उठा के रखे, तो उन लोग उठा के लेके चले जा रहे यहाँ से उनके स्टॉल। अब जो स्टॉल चले गए एक बार तो फिर वो लाने के लिए उनको फिर पैसा भर के लाना पड़ेगा, वो कहाँ से लाएंगे? तो उनका धंधा पानी रुक जाएगा, वो गोली बिस्किट कहाँ से बेचेंगे? कोई भीख तो नहीं मांग रहे है किसी के आगे। अरे भाई अभी इलेक्शन हुआ, नगर सेवक लोगों ने ये वादा किया हम लोगों से कि भाई तुम्हारे को हैंडीकैप लोगों को स्टॉल करके मिलेगा, ये मिलेगा, वो कहाँ गया? वो भी नहीं है। अभी सब नगर सेवक और कोई प्रशासन हमको नहीं पूछ रहा है। इलेक्शन के पहले सब लोगों ने हमको पूछे, सब लोगों ने कबूल करे, अब कोई नहीं आ रहा है हम लोग को हेल्प करने के लिए। आज सब परेशान है। आज मैं खुद सुबह से दोपहर से आया यहाँ पे, भाग दौड़ किया, जो परेशान थे हैंडीकैप उन लोगों के लिए आके मैं खड़ा हुआ और बोला कि भाई टेंशन लो मत। ऐसे यहाँ पे सहबाज करके एक भाई है, उसको डायबिटीज का उसका वो पेशेंट है, और उसकी बहन को भी टीबी की पेशेंट है, उसकी माँ का भी डायबिटीज और शुगर की पेशेंट है, उन लोग का इलाज चालू है, उनके बाप का भी एक्सपायर हो चुके हैं। वैसे बंदे को भी यहाँ से हटाने के लिए बोल रहा जा रहा है, तो अब वो बेचारा कहाँ जाएगा? उनका घर कौन चलाएगा? ये बात है। अब उसका घर तो चलना चाहिए ना, कुछ तो चाहिए रोजी पानी के लिए। तो अगर प्रशासन उनको देती है तो फिर चलो अच्छी बात है, तो स्टॉल नहीं लगाएंगे। या तो हमारे जो 24,000 आते हैं वो तो 2,000 रुपए के हिसाब से महीने का 24,000 रुपए कहाँ से होने वाला है? अभी एक बाजार के लिए आदमी 500 रुपया लेके जाएगा, तो इतना महंगाई का जमाना है कि वो ही नहीं पूरा होते, तो ये 24,000 में क्या होने वाला है? तो प्रशासन इस चीज को नहीं देख रही है कि भाई ये हैंडीकैप का कैसा चल रहा है, ये क्या है, इनके बच्चे की पढ़ाई क्या है, इनको क्या चीज लगता है, ये सब चीज को नहीं देख रही है। खाली बस स्टॉल यहाँ से उठा दो, अरे जो नशा बेच रहा है उनको भी पकड़ो, जो प्रशासन ये जो बिल्डिंगों का काम चल रहे हैं उसके लिए भी तुम आवाज उठाओ, तो हम भी तुम्हारे साथ में आने तैयार है। तो भाई ये बताओ कि भाई ये हैंडीकैप है, ये कहीं आप मतलब पूरा ये बताना चाह रहे हो कि आपको टारगेट किया जा रहा है, ना ही सरकार की तरफ से कोई योजना में नहीं मिल रही है, कोई योजना नहीं मिल रही है। शांति से आप मतलब धंधा करना चाहते हो, धंधा भी नहीं हाँ, वो धंधा भी नहीं करने दे रहे, और योजना भी कुछ नहीं मिल रही है हमको। और जो 24,000 की योजना हमने जो भरे थे पहले फॉर्म, वो अभी तक का उसका कुछ आया नहीं, हमको लाभ ही नहीं मिला अभी तक का। खाली ये बोले कि बस आएगा आएगा, कभी बताए बीच में क्या बोले भाई कुछ दिनों में आएगा। उसके लिए कुछ लोग थाना में भी गए थे मोर्चा लेके, वहाँ पे भी तहसीलदार ऑफिस में वहाँ पे भी कुछ लोग गए थे, वो यूसुफ भाई लोग, तो उधर से भी ये जवाब आया कि अभी कुछ नहीं है, बोले आएगा। तो हिसाब से बेचारे अभी सबर खा के बैठ गए। अब मसला ये है कि स्टॉल उठाने की बात आई तो हम कहाँ जाएंगे? अभी आप ही लोग बताओ, या प्रशासन बताएगी हम कहाँ जावे, या तो हम इनके ऑफिस के पास आके बैठे रात दिन अपने बच्चों बीवी बच्चों को लेके, या जो भी, या तो उनके पास हम आते हैं, हमको कुछ भी उन लोग हेल्प करो। या तो हमारे पास एक ही चारा है फांसी लगा के। हाँ, या तो हमको यहाँ से खलास कर दो, मार के खलास कर दो।
सबसे अच्छा। ये जो नशा बेच रहे हैं, नशे से आदमी मर रहा है, तो ऐसे ही आते मरे हुए तो हमको पूरा ही मार के खलास कर दो, या हम रह गए ना कुछ होएगा। महबूब भाई, जैसा कि देखा जा रहा है कि हॉस्पिटल के बाहर जो दिव्यांग के जो हैंडीकैप बूथ होते हैं, डब्बे होते हैं, आज मुमरा प्रभाग समिति की तरफ से कार्रवाई देखी है। क्या कहोगे, क्या बताना चाहोगे आप? मैं तो पहली बात तो मुमरा प्रभाग समिति को सलाम करता हूँ, क्योंकि ये माजूरों को और माजूर करने पे तुले पड़े। बोले माजूर पे बोले क्या, बोले एक कोने में बैठेगा, भीख मांग के खाएगा, भीख मांगने में पेट भर जाएगा उसका। ये उनकी सोच है, हमारी सोच ऐसी नहीं है। हम भी हमारा कमाना चाहते, हम हमारे हक का खाना चाहते, हम हमारे हक पे लड़ना चाहते, हम लड़ेंगे। अब इनको एक हैंडीकैप का अवैध स्टॉल दिख रहा है और एक अनलीगल काम चलता है, वो अनलीगल काम होता है। और फुटपाथ पे कोई भी बंदा है, 2 पैर है, 2 हाथ है, 2 अट्ठे गट्टे है, वो एक ठेला लेके धक्का मारते हुए जाता है, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, उससे उनको ट्रैफिक नहीं दिखती है, उनसे लोगों को तकलीफ नहीं होती है। एक डब्बा एक फुटपाथ पे रखा हुआ है, उस डब्बे से इनको तकलीफ हो रही है। मैं तो सैल्यूट करता हूं। अगर इस चीज को नहीं रोके, 2 तारीख के दिन मुमरा प्रभाग समिति के बाहर ये लोग भीख मांगो आंदोलन करेंगे। इनके साथ मैं खुद बैठूंगा, भीख मांगो आंदोलन में मैं खुद बैठूंगा इनके साथ। जो भी ऑफिसर आएगा जाएगा उससे भीख मांगेंगे हम, और उससे तो कम से कम हमारा घर चलेगा इनके साथ। मैं बस इतना ही कहूंगा। तो अवैध बांध काम है, तो शिकायत पर तो थाने महानगर पालिका कार्रवाई कर लेती। अभी तक का कोई कार्रवाई की नहीं। मेरा भी तो इतना बड़ा मसला खड़ा किए थे, क्या की? बात को सब दबा दी। हो सकता है इनको मंडले मिल रहे। गुलाब पार्क मार्केट है, इतनी बड़ी लगी है। गुलाब पार्क मार्केट से क्या हासिल हुआ? लोगों को तकलीफ नहीं होती है। वहां रिक्शा वाले आते, आड़ा लगाते, खड़े हो जाते पैसेंजर के चक्कर में। इतना बड़ा गुलाब पार्क मार्केट बना दिए, इतना बाहर निकाल दिए। 75 फुट का रोड है तुम्हारा, 75 फुट रोड में से कितना छोड़े हो आप लोग? क्यों मुमरा प्रभाग समिति को वो नहीं दिख रहा? थाने महानगर पालिका को वो नहीं दिख रहा? वो भी तो देखो ना, वो भी तो अवैध काम है ना। उनको ओकर जून हो गया, बन गया हो। आपका कहना ऐसा है कि अगर इन लोगों को इंसाफ नहीं मिला तो मुमरा प्रभाग समिति के बाहर आप लोग भीख मांगेंगे। क्योंकि कोई रास्ता नहीं है हम लोग के पास, भीख मांगने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। मेरा जवान 20 साल का लड़का है जो डायलिसिस पे, उसके वजह से मेरे बच्चे की दवा होती, ये अब्दुल कलाम म्यूनिसिपालिटी दवा करे, डायलिसिस होती है मेरे बच्चे की, 20-22 साल का है। वो डब्बे की वजह से, जिसमें मैं चॉकलेट बिस्किट बेचती, उसकी वजह से मेरे बच्चे की इलाज चालू। अगर मेरे बच्चे की एक डायलिसिस नहीं हुई तो मेरा बच्चा नहीं रहेगा। तो हम लोग को भीख मांगने के अलावा या मौत के अलावा कोई रास्ता नहीं है। या भीख मांगेंगे या हम लोग खुदकुशी कर लेंगे। ये भाई के साथ हम लोग जरूर बैठेंगे। ये भाई हम लोग का साथ दे रहा है, हम लोग भाई के साथ नहीं तो हम लोग वहाँ प्रभाग समिति में खुदकुशी कर लेंगे। क्योंकि मेरा जवान लड़का 20 साल का है, मैं वैसे भी रोज मरती हूँ, मैं रोज मरेली हूँ। मुझे इसका जो तंग कर रहे ना, मैं रोज मरती हूँ और मरने टाइम नहीं लगेगा, मैं भाई अपने आप को मारूंगा। मैडम, आपका भी यहाँ पे हैंडीकैप स्टॉल था, कितने दिनों से हैंडीकैप स्टॉल था यहाँ पे? यहाँ पे अभी हो गया 1 महीना हो गया मेरा स्टॉल है। इन लोगों के साथ में ही था, तो लेकिन फिर वही जो इन लोगों के साथ में हुआ वो मेरे साथ में भी हुआ। मेरी बेटी, आपने थाने महानगर पालिका में कोई अर्जी की थी, कोई हैंडीकैप सर्टिफिकेट वगैरह के लिए? हाँ दी थी, हाँ बहुत कोशिश की थी, तो मुझे सिफारिश पत्र मिला था, तो उस पे हम लोग अनलीगल ही थे। लेकिन मैं चाहती हूँ कि लीगल हो जाए, और मैं इसके लिए बहुत भाग दौड़ की, लेकिन उन लोगों ने कुछ सुना नहीं मेरा। बस तो ये जो आपका डब्बा आप लेके हटा, मतलब उठा के लेके चले गए या आपने हटा दिया? नहीं, उठा के लेके जाने वाले ही थे, लेकिन मैं इन जो मेरे साथ वाले हैं उन लोगों ने हटाया, तो मुझे भी हटाना
पड़ा। और नहीं हटाएंगे तो उन लोगों ने ये भी बोला था कि तो वो जीपीसी आएगा और तोड़ देंगे करके। तो इतनी मेहनत से जो बनाया गया था वो कैसे टूटने देते। प्रशासन से क्या मांग है? बस यही मांग है कि लीगल हो जाए, लीगल करके दो ताकि हम लोग भी रोजी रोटी कुछ कमाए। जहाँ तहाँ सब उल्टे सीधे काम हो रहे, जहाँ पे वहाँ पे स्टेशन के पास देखो तो कोई नशे वशे वाली चीजों में सब बेच रहे, लेकिन हम लोग तो वैसे नहीं कर रहे ना। हम लोग तो सिर्फ रोजी रोटी, कुछ चाय है, कुछ बिस्किट है, कोई कुछ, यही सब हो रहा है। तो इसके लिए भी कैसा मतलब इतनी परेशान कर दिए हम लोगों को। हम लोग का सब मतलब बच्चे लोग को छोड़ के भी यहाँ पे जितने भी हैंडीकैप स्टॉल लगे थे किसी में भी सिगरेट, पान, बीड़ी कुछ नहीं। सिगरेट, पान, बिस्किट तो हमारे लिए वैसे भी हराम है, हम लोग नहीं कर सकते। लेकिन बाकी सब है, जो चाय पानी है, बिस्किट है, यही चल रहा था और कुछ भी नहीं। जैसे जूस है, कोई जूस रख रहा है ऐसे। क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाहिद है और ये मेरी मम्मी का है। मुझे मेरी मम्मी की तरफ से मिला था। ये उनका हैंडीकैप का सर्टिफिकेट है, ये आप देख सकते हैं। ये बहुत पहले से ट्राई करते हुए आए, हम लोग 91 से ट्राई कर रहे हैं, लेकिन हमारा कभी कुछ हुआ नहीं। कभी ये यहाँ पैसा दो, वो पैसा दो। तो जैसे मुझे पता चला था कि राजन दादा और महेश दादा जो है मतलब जो है गरीबों की हेल्प करते हैं, जो हैंडीकैप है उनकी मदद करते हैं, तो मैं महेश दादा के पास गया था। महेश दादा ने मेरी हेल्प करे और हम लोग को जो है एक स्टॉल करके दिए थे। और मेरे पास कोई काम धंधा है नहीं, तो मैं अपनी रोजी रोटी यहाँ से कर रहा था। तो जैसे हमें जो है परसों कल के दिन जो है वो लोग आए म्यूनसिपालिटी के और आके उठाने लगे, और कुछ हम लोग को नोटिस आया नहीं, बोले हम लोग उठा रही है। तो मैंने विनती किया कि हम लोग खुद हटा देते, आप मत हटाओ। तो हम सब, मैडम, मैं, महेश दादा यहाँ पे आए थे और मैंने अपना स्टॉल जो है पीछे कर दिया। तो अभी मुझे लीगल करके चाहिए और मेरे पास कोई आसरा है नहीं। मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती है, वो आए दिन बिस्तर पे रहते हैं, वो पैर से अपाहिज, आप देख सकते हो, पैर से अपाहिज है। प्रशासन से क्या अपील? मेरी यही अपील है कि आप लोग हमें लीगल करके दो। हम लोग भले अनलीगल है, हम लोग मानते हैं, तो हम लोग को लीगल करके दो और हम लोग को कोई एक अच्छी जगह करके दो जहाँ पे हम लोग अपनी रोजी रोजी चला सके। यही अपील है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम नासिर खान है बेटा। नासिर सर, आज आप यहाँ पे जितने भी अपंग लोग हैं, जो दिव्यांग लोग हैं, सब यहाँ जमा हुए हैं, क्या मसला है, क्या बताना चाहोगे आप? हम लोगों को सिफारिश पत्र दिया गया यहाँ पे डब्बा डालने के लिए। हमने डब्बा डाले धंधे के लिए, मतलब हम लोग छोटा मोटा धंधा कर रहे हैं, चाय है, बिस्किट है, पानी है और शरबत अरबत ये डाले ले। और इसीलिए हम लोग क्या करें, अभी हम लोग ने धंधे के लिए डाले, इतना खर्चा करके मैंने मेरी औरत के जेवर वेवर सब लगा दिया उसके पीछे, अच्छा, स्टॉल के आप पीछे। कोई आपकी औरत है? मैं खुद हैंडीकैप हूँ भाई, मैं खुद माजूर हूँ, मैं हार्ट पेशेंट भी हूँ, मेरा ये पैर भी पूरा गया है, समझे। और अभी मैं क्या करूंगा, मेरे तो 2 ही लड़की है मेरे पास और मेरी औरत है, मेरे को लड़का कोई नहीं है कमाने वाला। आप बता रहे हो कि आपने डब्बा डाला था, हाँ, जो मुमरा प्रभाग समिति ने कार्रवाई करने के लिए दिया। लीगल था या इनलीगल था? हाँ, भले इनलीगल था, मगर अभी हम लोग करना है कि हम लोग क्या भीख मांगेंगे? हम लोग भीख मांगने का हमारा गवारा नहीं करता दिल। हम लोग मेहनत करके खाने वाले लोग हैं, हमको कम से कम कुछ जगह तो दो ऐसी कि हम हमारा धंधा कर सके, हमारा पेट भर सके, हमारे परिवार। माजूर हो, उसका सर्टिफिकेट वगैरह है मेरे पास है, फुल सर्टिफिकेट मेरे पास है। तो क्या टीएमसी से जवाब क्या है? टीएमसी से जवाब ये है कि अभी कुछ है ही नहीं, बोले सब बंद हो गया है, बोले अभी योजना बंद है। हाँ, योजना बंद है बोले अभी। अच्छा, तो आप हाँ। अभी क्या करोगे? अभी हमारे लिए कुछ करो। इतना लाडली बहन का पैसा दे रहे हो, इतना उसका पैसा दे रहे हो, हाँ, अलग अलग योजना सब चालू कर रहे हो, हम हैंडीकैप लोग के लिए क्या कर रहे हो? हम हैंडीकैप के लिए तो कम से कम करो। हाँ, हम लोग क्या करना, अभी इतने लोग सबका डब्बा उठा के हम लोग को वो हटा दिया गया। अब हम लोग क्या करना, हम लोग बेघर हो गए, एकदम बेघर हो गए ऐसा लग रहा है। हम लोग के पास खाने को पैसा नहीं है। हमने हमारे जो जेवर है, जो भी लगा, जो भी पूंजी थी थोड़ी बहुत, वो भी हमने लगा दिए कि हम खाएंगे पिएंगे, पेट भरेंगे, आराम से रहेंगे। मगर अब इतनी महंगाई में क्या कर सकते हैं हम लोग, वो बताओ। आपका क्या नाम है आपका? मेरा आसमा अंसारी है और ये मेरी बच्ची फातिमा अंसारी है। ये हैंडीकैप है मेरी बच्ची, और मेरी बच्ची के लिए मैंने स्टॉल लगाई थी इधर, कि मैंने सिफारिश पत्र मेरे को मिला था इधर मुमरा में कि भाई स्टॉल लगा रही थी मैं, लेकिन म्यूनसिपैलिटी आके मेरा स्टॉल उठा दी। और है ना, अच्छे लोगों का स्टॉल है और मेरे बच्चे का हैंडीकैप है मेरी बच्ची, और मेरे बच्ची के लिए मैंने कर रही थी। जो आपने सिफारिश पत्र दिया था थाने महानगर पालिका से, उसका जवाब क्या आया? आपको तो लीगल करके मिलेगा या नहीं?
उन लोग कुछ जवाब ही नहीं दिए, सीधा आके हम लोग का स्टॉल उठाए कि मतलब तुम कुछ आगे कर सकते या नहीं कर सकते। साहब लोग ने कुछ जवाब ही नहीं दिए, सीधा हम लोग का डब्बा उठा के रख दिए, तोड़ने लगे थे। और मैंने इतने मेहनत से वो डब्बा बनाई थी कि भाई मेरी बच्ची का पेट पालूंगी, और मेरा, क्योंकि मेरा तो ना लड़का है ना कुछ है, मैं मेरी बच्ची के लिए ही कर रही थी। तो आज वो भी मेरे थाना महानगर पालिका लोग ने मेरा हटा दिए। अब लाड़की बहना योजना चालू है, सब चालू है, तो ये अपंग का क्यों नहीं कर रहे? ये कहाँ जाएंगे, किसके दरवाजे पे अच्छा, एक जाएंगे? चीज ये भी देखी गई आपा, जो आप लोगों के डब्बे उठाए गए उस पर इस वक्त जो उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, उनकी भी तस्वीर थी। हाँ, एकनाथ दादा की भी तस्वीर थी, सब था, तो भी उन लोग ने नहीं देखे और सीधा हम लोग का उठा के ये कर दिए ना। उन लोग ने बोले भी नहीं कि भाई तुमको इधर देंगे या उधर देंगे या कुछ भी नहीं। और यहाँ देखो MMLA में खुला है, आम सब चीज हो रहा है, लेकिन हम लोग का हैंडीकैप का सब हटा दिया इन लोग ने। अभी थाने महानगर पालिका से, प्रशासन से क्या अपील करोगे? कि भाई हम लोग को ये उनसे विनती है, साहब लोग से और थाना महानगर पालिका से, कि हमारा स्टॉल लगा दो और हमारे मतलब जो है रोजी रोटी से हम लोग पे लीगल काम करके दो हमारे को, क्यों हम लोग के पास कुछ आगे पीछे है ही नहीं कि भाई हम लोग कुछ मेहनत करें आगे। और ना लीगल सब पेपर करके दे दो कि हम लोग अपना करें। हम तो नशा विशा तो नहीं करते, हम लोग जो है तो हमारा जो पेट पानी का वो बना के बेच रहे थे, वो भी बंद करा दिया हम लोग का सब। अच्छा, जो ये आपके डब्बे यहाँ पे लगे हैं, क्या इसकी वजह से कभी ट्रैफिक वगैरह जाम होती है? कुछ नहीं है, कुछ टॉपिक भी नहीं जाम होती। हम लोग एक कोने में फुटपाथ पे लगाए हमने, हम लोग भाई बाकी का देखो रोड पे सब कर रहे हैं। हम लोग का तो एक कोने में हम लोग फुटपाथ पे अपना कर रहे हैं, अपने बच्चे को अपने पास रख के कर रहे हैं कि किसी के भरोसे पे अपना बच्चा नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वो दिमागी हालत पे नहीं रहता, किसके भरोसे पे छोड़ के जाएंगे उसको। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम इमरान है। अच्छा, आप पूरी तरह से ब्लाइंड हो क्या? हाँ, पूरी तरह से ब्लाइंड हो। 100% का सर्टिफिकेट भी है मेरे पास, सिविल हॉस्पिटल का, थाना सिविल हॉस्पिटल का। आपका भी यहाँ पे स्टॉल था क्या? मेरा भी स्टॉल मेरे को अभी मिला था, तो वही मैं लगाया था उधर गेट नंबर 2 पे हॉस्पिटल के। तो म्यूनसिपैलिटी का ऑफिसर आया, बोले हटाने के लिए। तो आपने उनसे सवाल नहीं किया कि मैं पूरा ब्लाइंड हूँ तो मुझे लीगल अलाउड क्यों नहीं हो रहा है? उन्होंने कहा कि अगर आप नहीं उठाएंगे तो हम लोग आपके डब्बे उठा के लेके चले जाएंगे दूसरे दिन। इसके लिए मुझे मजबूरी में उसको उठाना पड़ा, क्योंकि मैंने कर्जा लेके किसी से वो डबरी को बनाया था। अगर वो लोग मेरा तोड़ देते तो फिर मैं कहाँ से पैसा भरता, अभी कहाँ से भरूंगा? वो लोग लगाने ही नहीं दे रहे। मैंने 5 साल पहले एप्लीकेशन डाला था थाने महानगर पालिका में, अभी तक वो लोग ने मुझे कुछ जवाब नहीं दी। तो योजना वो अभी तक चालू हुई है या नहीं हुई? नहीं, वो मैं गया तो बोले कि योजना बंद हो गई, अब वो मिलता नहीं है बोले, ठीक, ऐसा बोल दिए थे मुझे। ठीक है। मैम, आपका भी स्टॉल यहीं पे था क्या? जी, अच्छा, क्या हुआ था? कुछ नहीं सर, अभी देखो यहाँ पे जो हैंडीकैप है उनको जानबूझ के सताया जा रहा है। और अभी जो गुलाब पार्क मार्केट है वहाँ पे इतनी ट्रैफिक फंसती है कि वहाँ पे रिक्शा 1-1 घंटा हिलती नहीं है, मगर उस पर किसी की कार्रवाई नहीं है। उनको गुलाब पार्क की मार्केट में और 1-1 घंटा रिक्शा वहाँ पे पूरी जाम रहती है, सारे पब्लिक को तकलीफ है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। अभी हैंडीकैप है हम लोग, हमारा बच्चा हैंडीकैप है, इतने लोग यहाँ पे खड़े हुए, ये सारे उनका आके डब्बा लेके भी गए, कुछ लोगों का बोले हटा दो, तो उन्होंने हटाया है और बोले नहीं हटाएंगे तो हम तोड़ देंगे। तो अभी 40, 50, 35 जिसकी जैसा है उन्होंने अपना डब्बा लगाया है। अब वो टूट जाएगा तो ये बेचारे क्या करेंगे, कहाँ हम लोग जाएंगे? तो हमारा वही है उनसे कि भाई जैसा उन्होंने हटाने से पहले कोई नोटिस वगैरह दिया? नहीं, कुछ भी नहीं, अचानक उन्होंने आए और फिर उसके बाद वो बोले कि है ना डब्बा बोले आप हटा दो, और जो जगह पे नहीं थे उनका डब्बा उठा के भी लेके गए। उसमें हमारे जो सिंधे मुख्यमंत्री साहब जो है और अपने वो उनके जो थे उनका भी पोस्टर लगा था, तो जरा भी उन्होंने उसका वो नहीं किए परवाह, और लेके उनके पोस्टर के साथ ही लेके गए। हम रोकने की कोशिश किए तो उस पर भी उन्होंने नहीं रोका है। प्रशासन से क्या मांग कर? बस हमारा यही है कि जैसे कि उन्होंने हटाने बोला है और हमने हटा दिया, हमने उनकी बात रखी है, तो अभी उनसे यही है कि बस हमको लीगल तरीके से, हम अनलीगल है, हम खुद बोल रहे हैं अनलीगल है, मगर हम जाए तो कहाँ जाए? हमारा वही रोजी रोटी था, अब उन्होंने कर दिया है तो बस उनसे हम एकदम मतलब शुक्रगुजार है उनसे। बस जो जैसा बोले वैसा वो हमको करके लीगल तरीके से हमें दे देवे, हमारी ये विनती रहेगी उनसे, और कुछ भी नहीं है सर। बाकी उनसे कुछ नहीं है। यहाँ से ना ट्रैफिक है, वित्तर ग्राउंड पे ट्रैफिक का टेंशन है, ना किसी चीज का टेंशन है। ये कोना पकड़ के बेचारे लोग सब कमारे खा रहे थे और अचानक उन्होंने आए कार्रवाई की है, ना नोटिस ना कुछ है, तो इसलिए सारे सब रोड पे बैठे हम लोग।
और उस तरीके से उन्होंने नहीं किया और हमको हमारा डब्बा वापस नहीं देंगे तो हम उधर ही जाके उनके गेट पे बैठेंगे सर। वो भले महीना लगे कि 2 महीना लगे कि 15 दिन लगे, और हमारे बच्चों को भी संभाले और हमको भी संभाले, और हम जाके वहीं बैठेंगे। बस इतना ही बस हमारी विनती है सरकार से कि हमारे कोऑपरेट करे हमें।